नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को हमले में गिरा दिया, जिसमें 8 लोग मारे गए और 95 घायल हो गए। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऐसे 8 अहम पुलों की एक लिस्ट जारी की है जिससे वो निशाने पर ले सकता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से अधिक समय से जारी जंग अब पुल युद्ध में बदलती दिखाई दे रही है। पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को हमले में गिरा दिया, जिसमें 8 लोग मारे गए और 95 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शेखी बगारी और ईरान को जल्दी से डील करने की धमकी दी। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऐसे 8 अहम पुलों की एक लिस्ट जारी की है जिसे वो निशाने पर ले सकता है। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी ने इससे कहा कि ईरान के सबसे ऊंचे बीआई पुल पर हुए 2 हमलों के बाद खाड़ी देशों और जॉर्डन में कई प्रमुख पुल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टारगेट पर हो सकते हैं। कुवैत में शेख जाबिर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, यूनाइटेड अरब इमारेट्स यूएई में 3 पुल हैं, शेख जायद पुल, अल मक्ता पुल और शेख खलीफा पुल। अगर बात सऊदी की जाए, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कास्बे पुल। जॉर्डन में अभी 3 पुल हैं, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज और अब्दौन ब्रिज। ईरान के सबसे ऊंचे पुल का अमेरिका का हमला गुरुवार को अमेरिकी इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल की आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले में पहले ईरान को पाषाण युग में वापस ले जाने वाली बमबारी करने की चेतावनी दी थी। 136 मीटर ऊंचा बीआई पुल अभी भी निर्माणाधीन था और इससे तेहरान को पश्चिमी शहर कारस से जोड़ना था। ईरान की अर्ध सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी से कहा कि ईरान के सबसे ऊंचे बीआई पुल पर हुए 2 हमलों के बाद खाड़ी देशों और जॉर्डन में कई प्रमुख पुल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान की लिस्ट में ये पुल शामिल हैं। ईरान के सरकारी मीडिया कारस के अनुसार हमले में 8 लोग मारे गए हैं और 95 लोग बुरी तरह से घायल हैं। पुल के बीच में 2 बार हमला किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो में हमले के बाद पुल का बड़ा हिस्सा ढहते हुए देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुटेज पोस्ट किया जिसमें बीआई पुल से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर ईरान 5 सप्ताह के युद्ध को समाप्त करने के लिए मेज पर नहीं आया तो विनाश और होगा। ट्रंप ने लिखा कि ईरान में सबसे बड़ा पुल टूटकर गिर गया, जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। इससे पहले ही बहुत देर हो जाए, ईरान के लिए एक समझौता करने का समय आ गया है और अब भी एक महान देश बनने के लिए कुछ भी नहीं है बचा है। खून के बदले खून की चेतावनी के बीच इराक ने गल्फ देशों के 8 की कथित 8 पावरफुल पुलों की हिट लिस्ट जारी की है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम लगातार बढ़ रही लड़ाई और बदले की रणनीति का एक भाग बताया जा रहा है। इससे मिडिल ईस्ट की स्थिति और बिगड़ सकती है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अधूरे पुलों सहित नागरिक संरचनाओं का हम पर हमला ईरानियों को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये केवल अव्यवस्थित दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दिखाता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के उस गर्व को मिट्टी में मिला दिया है जिसे उसकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत माना जाता था। तेहरान और करस जैसे 2 शहरों को जोड़ने वाला रणनीतिक बीआई ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद ये पुल बीच में टूट गया है। यह हमला इतना सटीक और घातक था कि इसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। करीब $400 मिलियन की लागत से बना ये पुल केवल यातायात का जरिया नहीं था, बल्कि ईरान की इंजीनियरिंग और उसकी मजबूती का प्रतीक था। इस तबाही ने न केवल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है, बल्कि उसके आत्मविश्वास पर भी चोट की है। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में घुसकर हमला किया है। इस हमले में रणनीतिक रूप से बेहद खास बीआई ब्रिज को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया और $400 मिलियन यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया था। यह ब्रिज मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक था। तेहरान और करश के बीच की दूरी को मिटाने वाला यह महासेतु अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। ईरान के लिए क्या थी इस पुल की अहमियत, आइए हम आपको बताते हैं।
ये पुल केवल गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन भी था। इसके टूटने से ईरान का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान के लॉजिस्टिक को काटना है, ताकि युद्ध की स्थिति में उसकी सेना का मूवमेंट करने में भारी परेशानी हो। यह हमला राजधानी तेहरान के इतने पास हुआ है कि इसने ईरानी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। दुश्मन अब ईरान के घर के भीतर घुसकर वार कर रहे हैं।